देखिए 288 सीटों में से 87 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और इन 87 सीटों में अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 20 सीटों के साथ लीड करते हुए महाविकास आघाड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम महायुति की बात करें तो 65 सीटों के साथ लीड करते हुए अभी इस वक्त महायुति, इसके अलावा अन्य के खाते में अभी 2 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये आंकड़े अभी बदलेंगे क्योंकि शुरुआती रुझान, जैसे बार बार हम बता रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदलेंगे। और आपको बता दें कि अभी यानी कि 288 में से 87 सीटों का जो रुझान सामने आया है और आंकड़े आप देख सकते हैं कि महायुति के खाते में 66 और साथ ही साथ महाआघाड़ी की बात करें तो 20 और इसके बाद अदर्स की बात करें तो 2 सीटें अभी महाविकास अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, ये आंकड़े बदलेंगे और बदलते हैं तो आखिर किसके नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं, कौन लीड करता हुआ नजर आता है, ये देखना आज काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे आंकड़ों में तब्दीली नजर आ रही है वैसे वैसे जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी दिल की धड़कनें भी तेज होती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं स्टूडियो का बीजेपी करल से, वेरी इंपॉर्टेंट। राघवेंद्र बताइए। बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े, लेटेस्ट जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। नहीं, हम आपको बता देते हैं, आपके पास नहीं, 450 से पीछे समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप 450 वोट से पीछे है सिर्फ। हाँ, अब बोलिए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि करहल का जो गढ़ है टूटता हुआ चल रहा है, दिख रहा है। और ये जो एक विश्वास था कि समाजवादी पार्टी का ये सीट है ही, ये उनकी ही सीट है, लेकिन आज बीजेपी ने ये नंबर चेंज हो गए, ये 81 चेंज हो गया, इस समय 90 हो गया ग्राफिक। जिस तरह से कैंप गड़ा रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि इतनी जल्दी नंबर्स बदल रहे हैं। मैं और सोहेल सुचरिता जब तक एक दूसरे को टॉस करते बदल जाते, हमारी ग्राफिक्स टीम भी चेंज कर रही है। और इस समय उत्तर प्रदेश 9-0 हो गया है, बीजेपी 9 के 9 विधानसभा सीटों में आगे चल रही है। और इस समय ये अभी देखना पड़ेगा 9-0, अभी हमारे पास इलेक्शन कमीशन 4 सीटों चेंज हो गया है। इलेक्शन कमीशन 4 सीटों के ट्रेंड्स दिखा रहा है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे 2 पर, बीजेपी 1 पर और एनसीपी 1 पर, यानी कि ये महायुति की सीटें हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में 4 सीटों के ट्रेंड्स हैं और चारों पर महायुति आगे है। 1 पर एनसीपी, 1 पर बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे 2 पर आगे है। ये 4 सीटें, जैसा मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, लेकिन जो डेटा हम आपको प्रतीक्षित का भी दिखा रहे हैं उसमें 90 सीटों की लीड्स हैं, जिसमें बीजेपी 50 पर आगे है और एनसीपी 5 पर, शिवसेना एकनाथ शिंदे 12 पर आगे हैं। तो आप सोच लीजिए कि 67 सीटों पर इस वक्त महायुति लीड बनाए हुए, महाआघाड़ी 20 पर है, अन्य 3 पर है। तो ये 92 सीटों के लीड। झारखंड के रुझान बता दें, झारखंड में 38 सीटों के रुझान आ गए। इन 38 में से 21 पर बीजेपी आगे है, 5 पर एजेएसयू, कांग्रेस 3 पर आगे है और जेएमएम 9 पर आगे है। और अभी जेएमएम 10 पर आगे हो गई है, लेकिन बीजेपी 20 पर थी, 20 से 21 पर आई है। झारखंड में काउंटिंग के जो रुझान हमें मिल रहे हैं वो थोड़े स्लो है मुझे लगता है, जो मुकाबले महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में जितनी तेजी से बदल रहा है, बीजेपी 51 सीटों पर आगे हो गई है, कांग्रेस 8 पर, 12 पर शिंदे सेना अभी रुकी हुई है और एमएनएस 2 सीटों पर आगे हो गई है। अमित ठाकरे के अलावा और कौन सी सीट है जिस पर एमएनएस आगे चल रही है? 7 पर एनसीपी शरद पवार आगे और 6 पर एनसीपी अजीत पवार आगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस समय इलेक्शन कमीशन के डेटा पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सुचरिता भी आप बता रहे थे, 288 में से सिर्फ 4 आया है, 2 शिवसेना एकनाथ शिंदे, 1 एनसीपी अजीत पवार और 1 बीजेपी। ये अभी इलेक्शन कमीशन के नंबर्स खुले हैं और मैं देख रहा था, ये सेंट्रल महाराष्ट्र और सदर्न महाराष्ट्र से ये आए हैं। 1 सीट सदर्न महाराष्ट्र से और 2 सेंट्रल महाराष्ट्र से, 1 नॉर्थ महाराष्ट्र की सीट है। ये अभी देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन, हाउ फास्ट इज इलेक्शन कमीशन टुडे। और लेकिन इस समय झारखंड से अभी तक इलेक्शन कमीशन का काउंटिंग इन प्रोग्रेस है। अगर हमारे साथी अनूप जुड़े हुए हैं तो हम उनके पास एक बार दोबारा चलते हैं। रांची, अनूप आप हैं हमारे साथ। अनूप, आपको ऑडियो आ रहा है? इज अनूप कनेक्टेड? अगर अनूप कनेक्टेड हैं तो हम चलते हैं उनके पास। महाराष्ट्र से हमारे पास है जतिन। आप कहाँ खड़े हैं इस समय? जतिन, आप कहाँ हैं? मुरादाबाद से। ओके, जतिन इज इन मुरादाबाद। हाँ जतिन, इस समय यूपी में क्या चल रहा है? और आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जी बिल्कुल कुंदुर्की में इस वक्त मैं हूं और यहाँ पर दिलचस्पी और ट्रेंड इस हिसाब से भी है क्योंकि बीजेपी लीड कर रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 93 के बाद से बीजेपी कभी यहाँ पर जीती नहीं। अगर पोस्टल बैलेट के रुझानों का अगर आप जिक्र करेंगे तो बीजेपी लीड कर रही है और यही अगर आखिरी में जाकर रिजल्ट में तब्दील होता है तो एक इतिहास होगा कि 31 हालांकि इसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ वापस आऊंगा और जय हमारे अभी साथी जो बैठे उन्होंने बताया मुरादाबाद इस 60% मुस्लिम
जो उनके पास वहाँ जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे अगर बीजेपी आ गया तो देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो काउंटर था, इलेक्शन कमीशन का महाराष्ट्र से बहुत जल्दी मूव कर रहा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे 3 सीटों पे आगे, एनसीपी 3 सीटों पे आगे, बीजेपी 1 सीटों पे आगे, एनसीपी शरद पवार 1 सीट पे आगे। दिस इज इलेक्शन कमीशन। और ये उत्तर प्रदेश की अभी ये दोबारा ब्रेकिंग आई है जो हम पहले कर चुके हैं कि 9 सीटों पर सभी उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गाजियाबाद में बीजेपी आगे, कुदरकी में बीजेपी, मीरापुर में आरएलडी आगे है, खैर में बीजेपी, करल में बीजेपी, सीसामऊ में बीजेपी, कटेरी बीजेपी, फूलपुर बीजेपी और मंझवा बीजेपी। 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे। शुरुआती ट्रेंड है, 9 बजा है, ईवीएम काउंटिंग शुरू हो रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, 450, 500, 100 वोटों से आगे पीछे का चल रहा है खेल। लेकिन अभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे। एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि 7 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 2 सपा के खेमे में आ सकती है। पहले लगभग ये 4 और 5 का रेशियो था, 5 बीजेपी के पास इन 9 में से और 4 समाजवादी पार्टी के पास थी। महाविकास आघाड़ी में से अगर किसी का खाता रुझानों में दिख रहा है तो वो एनसीपी शरद पवार है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से एनसीपी शरद पवार को 1 सीट पर बढ़त हासिल है, बीजेपी को 1 पर है, एनसीपी को 3 पर है, यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी को 3 पर है और शिवसेना 3 पर है। तो आप सोच लीजिए कि महायुति को इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 7 सीटों पर बढ़त है और वहीं 70 सीटों इलेक्शन कमीशन 7 सीटों पर बढ़त है और एनसीपी शरद पवार यानी महाविकास आघाड़ी को 1 सीट पर बढ़त है। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा, उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। और बाकी आपको डेटा जो स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, 94 सीटें महाराष्ट्र की इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें 69 पर महायुति आगे है, महाआघाड़ी 22 पर। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक बार दोबारा कुंदरकी जा रहा हूं। जतिन हमारे साथ हैं। जतिन, आप बता रहे थे, हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, बोले मुस्लिम बहुल इलाका है, 60% मुस्लिम आबादी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया था, कहा था कि वोटर्स को वोट नहीं किया देना जा रहा है। यहाँ पे भी बीजेपी कितने वोटों से आगे? जी जतिन। आज बिल्कुल देखिए मैं नंबर्स आपको बता देता हूं कि पोस्टल बैलेट्स की जब गिनती शुरू हुई तो ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1200 वोटों के आसपास जो है वो लीड बीजेपी लेकर आगे चल रही है। अब जब ईवीएम ओपन हो रही है तो सेकंड राउंड कह लीजिए या ईवीएम के हिसाब से फर्स्ट राउंड की जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उसमें देखना होगा कि क्या बीजेपी जो अभी लीड कर रही है वो आगे भी लीड करती है या नहीं। इतिहास इस हिसाब से भी रचा जा सकता है क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 93 के बाद से कभी बीजेपी इस विधानसभा में जीती ही नहीं। और मुरादाबाद की सिर्फ बात कर ले तो 60% आबादी मुस्लिम है। तो अगर बीजेपी यहां पर लीड कर रही है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती थी कि मुस्लिम वोटों पर उनका अधिकार है तो वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये सीट विवाद में भी रही थी, पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, तीन पुलिस वाले 20 तारीख को जब चुनाव हो रहा था उसको देखकर आज सिक्योरिटी भी बखूबी यहां पर की गई है। बिल्कुल जतिन। और अगर फर्स्ट फेज में और वहां से बिल्कुल अब जरा स्किप करते हैं, राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, अगर आपकी चाय की चुस्की हो गई और ठंड आ गई है क्योंकि आप चाय पी रहे थे अभी, अगर हो गया है तो जरा आप जरा डिटेल्स बताइए जल्दी जल्दी, सारे 9 के नंबर्स। राघवेंद्र। डिटेल यहाँ पे ये है कि जो माहौल है वो इस समय बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। बड़े बड़े यहाँ पर किले ढहने वाले हैं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। सभी 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है यहाँ पर और आंकड़े भी सपा की तरफ अभी 0 दिख रहे हैं। अब आने वाले समय में और हम इंतजार कर सकते हैं क्या माहौल रहेगा। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं 1-2 घंटे में अखिलेश यादव यहाँ लखनऊ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, अपनी बात भी बता सकते हैं कि आखिर क्या माहौल रहा।